हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ पे आए हैं हम आप सबको बताने कि आपका जो एग्जाम है सीवीटी पीजी के लिए, एंट्रेंस बॉटनी का, जुलॉजी का, बायोटेक का, उसके लिए आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। देखिए, हम सीवीटी बॉटनी के लिए बना रहे हैं, लेकिन कोई भी आप एग्जाम देने जा रहे हो, अगर आपके पास एक महीने बचा हुआ है तो आप क्या कर सकते हो एक महीने में। तो सबसे पहले डिस्क्लेमर ये दे देता हूँ भाई कि देखिए, स्ट्रेटेजी, आप स्ट्रेटेजी वाले वीडियो बहुत सारे यूट्यूब पे देखते होंगे, ऐसे ही हमारे वीडियो आप देखेंगे। तो सबसे पहले ये बता दूं भैया, देखो, आप खुद से स्ट्रेटेजी आप तब मांगते हो जब आप पढ़ाई नहीं कर रहे होते हो, या बोर हो रहे होते हो, या आपका मन नहीं लग रहा होता है। आप देखो, बस पढ़ाई करोगे वही सबसे बड़ी स्ट्रेटेजी है। इंस्टीड ऑफ दिस, मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूँ, कुछ टिप्स दे देता हूँ जो आप सीवीटी पीजी बॉटनी के लिए 1 मंथ बचा है तो उसको फॉलो कर सकते हैं। अब क्या कर सकते हैं 1 मंथ में? देखो, आप तैयारी कर रहे हो पिछले 2 मंथ से, 3 मंथ से, 4 मंथ से, या 6 मंथ से, या यूं कहूँ तो 12 मंथ से। मिनिमम आप 2 मंथ से अगर तैयारी कर रहे हो, तभी अगर आप सोचते हो कि आज 22 फरवरी है, आप 25 फरवरी से आप तैयारी करो, आप पीछे से कुछ आता नहीं, आपको क्वेश्चन नहीं बनते हैं, देखो एक भी, 100 की सीधी बात कहूंगा, इधर उधर आपको बटरिंग नहीं करूंगा, मैं आपको झूठी होप नहीं दूंगा। अगर आपको, देखो, मैं कुछ क्वेश्चन लिखता हूँ यहाँ पे, सबसे पहले कुछ क्वेश्चन लिखता हूँ, अगर आपको बन रहे हैं 5 क्वेश्चन दूंगा सबसे पहले। 5 क्वेश्चन में से अगर आप 3+ कर रहे हो तो ये स्ट्रेटेजी आप पे काम करेगा। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे मैं पूछूंगा, कप सेप्ड क्लोरोप्लास्ट। कमेंट सेक्शन में बता भी देना, कप सेप्ड क्लोरोप्लास्ट कहाँ पे मिलता है, किस एल्गी में, क्लोरोप्लास्ट। पहला क्वेश्चन ये है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि जो पक्सीनिया होता है उसका जो होता है सेकेंडरी होस्ट, उसका नाम क्या होता है, सेकेंडरी होस्ट का नाम क्या होता है, ये। तीसरा है कि आपको ऐसे ब्रायो का नाम बताना है जिसका स्पोरोफाइट जो होता है कंटिन्यूअसली ग्रो करता रहता है। चौथा क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा कि ऐसा कौन सा टेरिडोफाइट है जो डल लेक में बहुत तेजी से ग्रो करता है, श्रीनगर में, तो वो उसका नाम बताना है। और चौथा, पांचवा लास्ट क्वेश्चन मैं पूछूंगा कि आपको बताना रहेगा डायडायनेमस सिस्टमिन। ठीक, डायडायनेमस सिस्टमिन किस फैमिली में मिलता है। तो ये 5 क्वेश्चन हैं। अगर आप इस 5 क्वेश्चन का रिप्लाई, इसमें से 3 क्वेश्चन लगभग दे पा रहे हो, तो आप अच्छे से प्रिपेयर्ड हो। देखो, सही बता रहा हूँ आपको। बहुत लोगों को लगेगा सर बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछ लिए, तो भैया सिंपल नहीं है, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। और देखो भैया, इसमें से अगर आप एक भी नहीं बता पा रहे हो ना, तो बस समझ लो मैं आगे कुछ नहीं बोलूंगा। तो चलो, ये सब बातें हो गई ना। तो अगर 3 क्वेश्चन कर पा रहे हो तो ये स्ट्रेटेजी आप पे काम करेगा। अब देखो, स्ट्रेटेजी क्या है भैया आपको, मैं पीछे ही कह चुका हूँ भैया, खुद की स्ट्रेटेजी बनाओगे ज्यादा काम रहेगा। फिर भी मैं अपना पर्सनल स्ट्रेटेजी शेयर कर रहा हूँ। वो पर्सनल स्ट्रेटेजी क्या है? जैसे देखो, अभी क्या है, 75 क्वेश्चन पूछेगा आपका, 75 क्वेश्चन सीयूटी में पूछेगा, और ये होने वाला है 300 नंबर का। और आपको कितना टारगेट करके चलना है? 200+ टारगेट करके चलना है। अब 200+ टारगेट करना है तो समझ लो, अब करना क्या है, देखो ना। मैं तो ऐसे ही किया था, आप सबको भी ऐसा करना चाहिए। जो भी आपके टॉपिक है, देखो, आपने कहीं पे कोर्स ज्वाइन किया था, कहीं पे मॉक टेस्ट ज्वाइन किया था, या खुद से कर रहे थे तैयारी किताबों से, तो लगभग लगभग मैं कहूँ तो आपने सारा चीज लगभग पढ़ लिया है। तो ये स्ट्रेटेजी आप लागू कर सकते हैं आपके ऊपर। मान लो हमारे बॉटनी में 25+ टॉपिक है, आप करो क्या, आज से ही करो क्या, आप कहीं भी पढ़ रहे हो, कहीं भी मॉक टेस्ट दे रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आप करो क्या, ऐसे टॉपिक बनाओ, ऐसे ऐसे ना, एल्गी, फंजाई, ठीक है, ब्रायो, टेरिडो, एंड सो ऑन। जितने भी बॉटनिक टॉपिक है, एल्गी, फंजाई, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एंजियो, प्लांट मार्फो, एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी, सेल बायोलॉजी, बायोटेक्निक, ऐसे करके बना लिया आपने, लिख लिया। एक कॉपी पे नोट करना है आपको, सारा एक तरफ से आपको कॉपी पे नोट करना है। कॉपी पे नोट कर लिया सारा टॉपिक। नोट करने के बाद इस एल्गी को, या कोई भी टॉपिक आपको अपने हिसाब से करना है। डेली क्या करना है, सिर्फ एक टॉपिक लेना है, इसके आगे लिखो 22 फरवरी 2024। यानी कि आज हमको कुछ भी हो जाए, हम एक्स्ट्रा चीजें कुछ भी पढ़ रहे हैं, एक्स्ट्रा चीजें कोई भी क्विज कर रहे हैं कहीं भी, हमको आज क्या करना है, हमने अपने जिंदगी भर में अब तक जितना भी एल्गी के बारे में पढ़ा है, जितना भी एल्गी के बारे में नोट बनाया है, जो भी हमारे पास एल्गी के मॉक टेस्ट है, जो भी क्विज है, हमको एल्गी रिवाइज तो करना ही करना है। मतलब आपको आज एल्गी से मतलब सारा, जहां जितने भी कंटेंट आपके पास पड़े हैं, आपके पास आपके हैंड नोट्स हैं, आपके पास कोई भी पीपीटी है, कोई भी पीडीएफ है, सारा देखो ना। एक बार मैं कहूं, अगर कोई भी ऐसा मान लो पीपीटी है एलगी का, या आपका हैंड रिटन नोट्स है, एक बार मान लो आप पीपीटी से कर लिए, तो हैंड रिटन नोट्स को रिवाइज करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा।
तो एलगी को एक दिन टाइम टाइम दो, पूरा रिवीजन करो। रिवीजन करने के बाद मान लो दिन खत्म हो रहा है, 6-7 बज रहा है, एक बार आंखें बंद करके रिकॉल करो सारी चीजों को कि आज आपने दिन भर में एलगी के बारे में क्या पढ़ा। फिर जब आप एलगी पढ़ोगे तो आपको ऐसे कम से कम 10-15 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो आपको वहां पे देखना है कि क्या हमको टफ लग रहा है। लाइक फ्रेक्च्यूल कहाँ पे मिलता है, लाइक सी केल्प क्या होता है, लाइक सी पाम क्या होता है। तो ऐसे करके एलगी रिकॉल कर लिया, रिवीजन कर लिया एक दिन। तो ऐसे करके देखो कंसिस्टेंसी दिखाओगे अपने प्रिपरेशन में, तभी होगा। मतलब आज एलगी कर लिया, और ये भी मत करना आपकी मतलब सर ने तो टॉपिक बना दिया आज हम एलगी भी कर लेंगे, फंजाई भी कर लेंगे, ब्रायो भी कर लेंगे, टेल्डो भी कर लेंगे। ऐसे बिल्कुल मत करना। जैसे मैं बता रहा हूं आप चारों कर लो एक दिन, लेकिन कल फिर से आपको फंजाई करना पड़ेगा, कल फिर से ब्रायो करना पड़ेगा। तो डेली एक एक टॉपिक लो, रिवीजन करो। मॉक टेस्ट में जो आई ना, तो मॉक टेस्ट के जो आपके 100 क्वेश्चन है उसको आप अटेम्प्ट करो, वहां से आपका 80 प्लस सही हो रहा है। 20 प्लस क्वेश्चन जो गलत हो रहे हैं उसको कॉपी पे नोट करो, ठीक है। ऐसे करोगे, मैं सही बता रहा हूं, कहीं भी नहीं आपका सिलेक्शन रुकेगा। और एक चीज और इसके साथ साथ आपको नोट करनी चाहिए कि आप जैसे मैं कहा ना एलगी फंजाई, तो आपके पास किताब उताब होंगे, वहां से भी क्वेश्चन लगा लो। वहां से अगर आप 100 क्वेश्चन लगा रहे हो तो 100 क्वेश्चन में से आप ध्यान देना 15 से 20 क्वेश्चन होंगे जो बहुत अनरिलेवेंट होंगे, आपसे नहीं लगेंगे। तो उसको लेके परेशान नहीं होना है। बस आपको करना क्या है, डेडिकेशन दिखाना है। मैं पेज सो शेयर नहीं कर सकता, मैं एडिटिंग तो करूंगा नहीं, तो यहाँ पे लगा देता। मैंने देखो यही किया था अपने एमएससी एंट्रेंस के टाइम पे, और मेरा रैंक 3 आया था। मैंने तो देखो यही किया था, ये जो टॉपिक मैं आपको ऐसे बताया ना, मैं ऐसे किया था। जैसे मेरे को सबसे ज्यादा टफ जो टॉपिक लगता था, जैसे टफ क्या मुझे लगता था उस समय पे, जैसे टफ मेरे लिए था बायोकेमिस्ट्री। तो बायोकेमिस्ट्री को मैं सबसे पहले ऊपर रखा था, और फिर मेरे को सबसे सिंपल लगता था लाइकेन, तो इसको सबसे नीचे। तो सबसे जब जो मेरे को टफ चीजें लगता था उसको ऊपर रखा था, फिर सिंपल को ये। तो मैं एक दिन में सबसे पहले शुरुआत में दिन जब शुरू हो रहा है तो सबसे पहले टफ टॉपिक को रिवाइज करता था। देखो पढ़ना नहीं, आप बायोकेमिस्ट्री देखो, ऐसा नहीं कि आपको बॉन्डिंग नहीं पता है, कार्बोहाइड्रेट नहीं पता, तो आप सोचोगे कि शुरू से सारा चीज पढ़ लें, तो शुरू से अभी तैयारी नहीं होगा। आपको वो चीजें बायोकेमिस्ट्री, मान लो आपको ग्लाइकोलिसिस होता है तो रिवाइज कर लो, लेकिन ग्लाइकोलिसिस के बारे में पढ़े नहीं हो तो अभी मेरे हिसाब से एक महीने में आप शुरू से चीजें लेके पढ़ नहीं सकते हो, क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत सारे टॉपिक है। तो बस इतना करो, आपको जो भी यूनिट है, जिस जिस यूनिट से जितने जितने क्वेश्चन आते हैं उतना कर लो, आराम से होगा। अब देखो स्मार्ट स्ट्रेटेजी मैं बता देता हूँ एक, सबसे बढ़िया कारगर ये रहेगा। देखो सबसे बढ़िया यही है भाई, आप करो क्या, आप देखो एकदम बिगिनर्स हो एग्जाम के लिए, सीयूईटी के लिए, या आपको लगता है कि हमको कुछ नहीं आता है, आप बस करो क्या, मैं ना 100 की सीधी एक ही बात आपसे बोलूंगा। आप करो क्या, आप ना हमारा टेलीग्राम ग्रुप है बॉटनी द बर्निंग डिजायर, ठीक, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, ज्वाइन कर लो। वहां पे हम डेली 10 बजे और शाम को 7 बजे कराते हैं क्विज, यानी कि 30 क्वेश्चन इधर 30 क्वेश्चन इधर। ये होता है टॉपिक वाइज और ये होता है फुल सिलेबस, ठीक है। आप क्विज अटेंड करो, 5 ही क्वेश्चन सही करो, सब गलत कर दो, लेकिन करना क्या है, आप जो क्वेश्चन ये 25 गलत हो रहे हैं उसको कॉपी में नोट करो, और कुछ भी नहीं करो, उसको याद करो, उसको बार बार नोट करके याद करो। अगर यही मैं कर रहा हूं आज से, अगर एक महीने में डेली अगर 60 क्वेश्चन हम कर रहे हैं ना, 60 गुणे कितना, 60 गुणे 30 छत्रिक 18, तो 1800 क्वेश्चन हो जाएगा। 1800 क्वेश्चन इधर से कर लिए, और सबसे बड़ी स्ट्रेटेजी ये कि हमारा पॉइंटर सीरीज चल ही रहा है, तब तक सीयूईटी होते होते हम जितना भी बॉटनी का पॉइंटर सीरीज है कंप्लीट करा देंगे, आप पॉइंटर सीरीज कर लो। मेंटोस ट्रिक बता देता हूं, जैसे, ठीक, दूसरे पेन से बताता हूँ ना। देखो क्या करो आप, एकदम फुल प्रूफ टिप्स आपके लिए सीयूईटी के लिए, देखो इस डिब्बे में रहेगा। बहुत सिंपल है, करो क्या, सिंपली आपने जो पढ़ा हुआ है उसको रिवाइज करते रहो। लेकिन बस मैं कहता हूँ, आप पहला सबसे अच्छा टिप्स ये रहेगा कि डेली आप करो क्विज का प्रैक्टिस, डेली क्विज प्रैक्टिस, क्विज इन आवर ग्रुप, ठीक। दूसरा टिप्स ये रहेगा, जो भी हमने पुराने पॉइंटर सीरीज अपलोड किए हैं यूट्यूब पे, बायोटेक, सेल बायोलॉजी, जितने भी 15-16 हुए हैं उसको भी कर लो, आगे भी सारा हो जाएगा। बस मैं कहता हूँ ना, आप देख लेना, मैं ये गारंटी ले सकता हूँ इसका कि जो 75 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं बॉटनी में, लाइफ साइंस में, वहां से 50 प्लस क्वेश्चन डायरेक्टली हमारे क्विज और मॉक टेस्ट और पॉइंटर्स रहेंगे। तो आप बस यही चीज है, हमारा क्विज करो, हमारा पॉइंटर देख लो। पॉइंटर मतलब यूट्यूब पे जाता है, ये पीडीएफ चाहिए तो भाई देखो ना, वही मॉक टेस्ट से देखो, लास्ट ईयर मॉक टेस्ट में 55 प्लस क्वेश्चन आए थे,
मॉक टेस्ट से सीयूईटी में 75 में से। तो आप मॉक टेस्ट ज्वाइन कर सकते हो 600 में। यहाँ पे आपको पीडीएफ हैंड रिटेन नोट्स ये सब मिल जाएगा। ठीक, यही सारा है बस भाई, यही है। लास्ट में देखो यही मैं कहूंगा कि देखो पढ़ोगे, प्रैक्टिस करोगे तो वही काम आएगा। आप सोचोगे कि आपको कोई बहुत ही ऐसा स्ट्रेटेजी बता दे, मैंने ऐसा कुछ नहीं बताया। मैंने तो कुछ बताया ही नहीं, बस आपके सामने आके कुछ बातें बोली हैं कि भैया बस 100 की सीधी एक बात है, आप पढ़ो। हमारे यूट्यूब चैनल पे वीडियो 487 है डेली। एमसीक्यू हर वीडियो में 30-30 एमसीक्यू, टॉपिक वाइज एमसीक्यू है। करो, नहीं होगा तो फिर आके हमसे करना। देखो, हम अपने तरफ से आपके लिए कर रहे हैं चीजें। हमने क्विज प्रैक्टिस करवाया, हमने यूट्यूब पे वीडियो डाला, पॉइंटर सीरीज चला रहे हैं, हर चीज करवा रहे हैं। तो वाई यू आर डीमोटिवेटिंग योरसेल्फ? आपको क्यों लगता है कि, क्यों ऐसा लगता है कि आपका नहीं होगा? अरे छोड़ो ना यार, ऐसा बिल्कुल सोचो ही मत कि आपका नहीं होगा। 300 नंबर का पेपर है। अगर आप डेढ़ आधा 50% भी लाते हो, 150, तब भी आपका कहीं ना कहीं एडमिशन हो जाएगा। 200 प्लस लाते हो तो बीएचयू और डीयू जैसे यूनिवर्सिटी में हो जाएगा। तो बस अपने आप को मोटिवेट रखो, हमारे ग्रुप में आओ, क्विज करो। मॉक टेस्ट ज्वाइन करना है तो 1 महीने में डेली एक एक मॉक टेस्ट दोगे तब भी हो जाएगा आपका बढ़िया से। हम पीडीएफ उडीएफ दे ही देते हैं, हर चीज। ठीक। अरे कोई भी दिक्कत होता है ग्रुप में मैसेज करो, हमारा भी नंबर है, आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक। लेकिन अब यही चीज है कि भाई देखो ना, अगर आपको लगता है ऐसा कि आप आज से प्रिपरेशन करो, आपको कुछ नहीं आता है, देखो तब वही बात हो जाएगी कि भैया यहाँ पे जैसे बहुत सारे बच्चे हैं ना जो बहुत पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो डिमोटिवेशन नहीं दे रहा हूँ आपको, बस इतना कह रहा हूँ कि भाई बस मेहनत करो, 1 महीने में भी बहुत कुछ हो सकता है। मैं बताऊं एक चीज, जैसे कुछ लोगों को अभी लग रहा है ना कि उनका प्रिपरेशन हो गया, वो बहुत चिलैक्स लाइफ जी रहे हैं, ऐसा लगता है उनको बहुत कुछ आता है। तो हमारा मेमोरी ऐसा होता है कि हम भूल जाते हैं चीजें। कोई चीज आज पढ़ो, 3 दिन बाद वही चीज करने जाओगे तो बहुत चीज भूल जाओगे, रिवीजन नहीं करते। तो भैया टॉपर वापर कोई नहीं होता, सबसे बड़ी चीज है आप कंसिस्टेंट रहो। और 1 महीना बचा हुआ है, डेली डेली एक एक टॉपिक। और देखो ऐसा भी नहीं है कि आपने बीएससी में चीजें नहीं पढ़ी है, पढ़े हुए हो। बस खुद पे भरोसा रखो, क्वेश्चन लगाओ। मैंने ऐसे भी लोगों को बहुत देखा है जो क्विज में बहुत हमेशा टॉप करते थे, हमेशा अच्छा नंबर लाते थे, लेकिन एंट्रेंस में नहीं लाते हैं। तो ये भी चीजें हैं। ओके, बस। अरे भाई अच्छा सर, हमारा क्विज में टॉप 20 में रहता है तो हमारा कम नंबर आएगा, ऐसा आपके दिमाग में आ रहा है? अरे भैया मैं एक्सेप्शन की बात कर रहा हूँ, जो लोग चीटिंग वोटिंग करके देते हैं, आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, आप तो अच्छे स्टूडेंट हो। ठीक है। हाँ चीज है, बकैती कर लिए। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ लाइक कर देना, कमेंट कर देना, कमेंट यहाँ यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में बताओ जो प्रॉब्लम है आपकी। बस पढ़ो। चलो, थैंक यू।